जी को और अपना जो है नमन व्यक्त करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री साई चंद्र की हाँ। जय। प्रभुपाद की जय। सबको स्वागत है भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। तो हमने अभी अ, जो है 9 अध्याय का अ, भगवान का जो भगवत ज्ञान है समझने का हमने कोशिश किया है। भगवत कृपा से भगवत गीता का 9 अध्याय हमने संपूर्ण कर लिया है। अभी आगे भगवत गीता के 10वें अध्याय का आज शुरुआत करेंगे। तो आज 10वें अध्याय का जिसका नाम है विभूति योगा, कि भगवान अपने विभूतियों का वर्णन देने वाले हैं इस अध्याय के माध्यम से। और आज हम पहले 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे भगवत गीता यथारूप से। ये सभी प्रेरणा जो हमें सत्संग कार्यक्रम करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट के संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने बहुत कृपा करके हमें भगवत गीता का व्याख्या दिया हुआ है सरल भाषा में, ताकि हम उसे समझे और अपने जीवन में उसे उतारें। तो उसके लिए उनके उनके प्रति हमारा आभार व्यक्त करते हुए श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक हम थोड़ा पढ़ेंगे। इस श्लोक का संख्या है तीसरा। मलिने मोचनम ठीक है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बहुत अच्छा जो है तुलना कर रहे हैं शंकराचार्य जी। हर दिन हम स्नान करते हैं अपना मलिनता को स्वच्छ करने के लिए, परंतु एक बार भी जब हम भगवत गीता का ये पवित्र गंगा जल में स्नान कर ले, यानी कि हमारा बुद्धि को भगवत गीता के एक ज्ञान में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है हमारा इंटरनेट में। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। आएगी माता जी, आएगी आएगी। यस, हरे कृष्णा। तो कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही थी, तो हमने कुछ व्यवस्था किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भगवत गीता का 10वें अध्याय का पहला श्लोक।
श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यय। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। कुछ गड़बड़ चल रहा है। एक सेकेंड। हरे कृष्ण प्रभु। क्या हो गया फिर से? होस्ट और फिर से होस्ट मैं बन गया प्रभु। जैसा आपका स्टेबल होता है ना, वो मेरे को होस्ट चुन लेता है प्रभु। अगर मैं हट जाऊंगा वो किसी और को चुन लेगा। ठीक, ओके। चलो। ओके, तो भगवान बता रहे हैं, भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो हमने भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंत में भगवान के सर्वोच्च जो है, मुझे नमस्कार करो, भगवान बोलते हैं। तो भगवान स्पष्ट बताते हैं कि उनके भक्ति करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। और भगवत गीता तो 9वें अध्याय तक खत्म हो जाता है, एक तरीके से देखेंगे तो अभी आगे इस श्लोक में हम देखेंगे तो स्वयं भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, भूय एव महाबाहो। भूय यानी कि फिर से। अर्जुन अर्जुन को यहाँ भगवान महाबाहु बोल के संबोधन कर रहे हैं। फिर से अर्जुन, तुम जो महापराक्रमी हो, हाँ, महायोद्धा हो, हाँ, फिर से तुम सुनो, सुनो में परमम वचः, मेरा, हाँ, जो ये परम वाक्य है, फिर से सुनो। हाँ, क्योंकि अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ये तुम्हें ज्यादातर, हाँ, तुम्हें इसका बहुत अच्छा जो है परिणाम होगा। हाँ, क्योंकि तुम बहुत प्रिय हो मेरे लिए, और तुम्हारा हित। हाँ, तो राहुल ऐसे क्यों हो रहा है? बहुत अनस्टेबल हो गया। हरे कृष्णा। राहुल, एक सेकेंड। जी प्रभु, अनस्टेबल हो रहा है काफी ज्यादा। ऐसे क्यों हो रहा है भैया? आपका इंटरनेट प्रॉब्लम दे रहा है प्रभु, वो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार अपनी जगह से। क्या करें? अभी एक होस्ट बार कौन बना? कर लेते हैं को। होस्ट कौन बना है? होस्ट अभी सुषमा जी बन गई है। ओहो। मैं दोबारा करता हूँ, रिक्लेम होस्ट कर देता हूँ। हम्म, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो तुम होस्ट बने रहो। ये गड़बड़ हो रहा है। ठीक है। हम्म, चलिए तो, हाँ, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हारे लाभ के लिए अभी और जो है गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने वाला हूं, जो अब तक मैंने जो जो ज्ञान दिया था उससे और श्रेष्ठ है। ठीक है, भगवान क्या बोल रहे हैं? 9वें अध्याय तक तो भगवान
तो ये तो बार बार कट हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, एनीवे। तो इंटरनेट राहुल मैं मोबाइल से कर लूं? यस प्रभु, ये सही रहेगा। हाँ, क्योंकि ये तो ज्यादा ही डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। ये समेटो सर। प्रसादम ले ले, सामान सामान समेटो भैया। ठीक है। ओके, मैं ये बंद करूंगा मोबाइल इसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। मैं इसमें से निकल जाऊंगा। ठीक है, अभी आवाज आ रही है सबको? हरे कृष्णा। यस हरे प्रभु जी। ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, एनीवे। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि अर्जुन को और श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जिससे अर्जुन को और जो है आध्यात्मिक जो है प्रगति करने के लिए सुविधा हो। तो यहाँ पे भगवान फिर से ये ज्ञान जो प्रदान कर रहे हैं, वास्तव में ये भगवान का अर्जुन के प्रति जो है प्रेम का एक सूचना हमें इधर दिखाई दे रहा है कि भगवान चाहते हैं कि भक्त और भक्ति में मग्न हो जाए, है ना। ये एक सूचना इधर भगवान हमें दे रहे हैं कि भूया एव, यानी कि फिर से मैं बता रहा हूं, ये भक्ति का आचरण ऐसा होता है कि हम भगवान को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का कोशिश करें, अलग अलग तरीके से भगवान को जानने का कोशिश करें, ताकि हमारा ज्ञान और संपूर्ण हो जाए। ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में श्रवण करें, उतना ज्यादा हम भगवत भगवत भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं। तो ये हमारा कोशिश होना है हमेशा कि किस तरीके से हम भगवान के बारे में, क्योंकि कृष्ण कथा जो है हम भगवत भक्तों के संग में करें। भागवत में एक अच्छा जो बात आता है, सताम प्रसंगा नो वीर्य संविदः भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा। जब भगवत भक्त के संग में भगवत कथा, कृष्ण कथा जब श्रवण करते हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, वो इतना अच्छा जो है बढ़िया आस्वादन वाला जो है कथा होता है, क्योंकि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदः, भगवत कथा भक्तों के संग में जब करते हैं, उसका जो शक्ति है, भगवत कथा का शक्ति जो है और बढ़ जाता है, और बहुत जल्दी जो है हम पर उसका प्रभाव होने वाला है। तो ये बात बताते हैं। तो वास्तव में भगवत ज्ञान को हम भक्तों के संग में करना है, क्योंकि जो भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का बहुत उनका इच्छा है, उनके मध्य में जब हम भक्ति करेंगे तो हमारा भक्ति भी भक्ति में और प्रोत्साहन रहेगा और उत्साह रहेगा। और हम कुछ लोगों के बीच में बैठे हैं जो भक्ति करने के लिए कुछ उत्साह नहीं है, तो हमारा भक्ति भी आगे बढ़ने के लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, जब भी हम भगवत जो है जप करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो अच्छा होगा कि हम भगवान के सामने बैठे घर पे। हाँ, नहीं तो
आप कभी मंदिर में आए हैं तो मंदिर में बैठे भक्तों के बीच में, वहां पे जब आप भगवान का नाम जप करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है, हाँ, और बढ़िया होगा। तो ये एक विशेष बात जो है प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि भगवत भक्ति भगवत भक्तों के संग में करने का जो एक 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 शक्ति जो है वो अलग ही होता है, उसका प्रभाव अलग ही होता है। आपको प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, उसका जो है इफेक्ट 100 गुना बढ़ जाता है। तो इस तरीके से, जैसे प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, आप, हाँ, अन्य जगह पे भगवत नाम का जो है, भगवान का पुण्य नाम का जप करेंगे और वृंदावन में जप करेंगे, उसका अलग ही इफेक्ट है। हाँ, वृंदावन में जब जप करते हैं तो उसका इफेक्ट 100 गुना बढ़ जाता है। इस तरीके से तो हाँ, स्पष्ट तरीके से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन भगवान के बहुत प्रिय हैं और अर्जुन के जो है उनके हित के लिए भगवान और बहुत सारे जो है ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तो इस श्लोक में विशेषकर एक और शब्द जो भगवान अर्जुन को संबोधन करते हुए बोलते हैं कि अर्जुन तुम महाबाहु, महाबाहु यानी कि अर्जुन का भुजा जो है वो इतना बलशाली है कि एक ही योद्धा अर्जुन बहुत सारे अनेक योद्धाओं के साथ वो युद्ध कर सकता था, उतना जो है उसका क्षमता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं। तो ठीक उसी प्रकार भगवान बोलते हैं कि हमारे जो भुजा है, हम एक आदमी से भी युद्ध करने के लिए हमारा सामर्थ्य नहीं होता है ना। तो ये अर्जुन का जो उदाहरण प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं और बोलते हैं, इसी तरीके से हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए महाबाहु होना है, यानी कि बहुत पराक्रमी होना है। जैसे हमने पिछले अध्यायों में सुना है, जब हम भक्ति आचरण करना शुरू कर देते हैं तो माया के विरुद्ध हमने एक युद्ध घोषणा कर दी है। ऐसे युद्ध, क्योंकि माया हमेशा हमें उसके पकड़ में रखती है और माया का जो सुख में मग्न रहने का हमेशा हमारा जो है वो हमारा ज्ञान आच्छादित कर देती है। आवरणात्मक शक्ति, हमारा शुद्ध ज्ञान जो है हम भूल जाते हैं। हम भगवत सेवक हैं, भगवान का सेवा करना है, ये सब हम भूल जाते हैं क्योंकि माया का प्रभाव में आ गए। तो ये माया का जो है प्रभाव हमारा ऊपर हमेशा रहता है। तो एक तरीके से हम माया के जो है विरुद्ध एक युद्ध घोषणा कर दिया है। जब हम भक्ति ले रहे हैं, भक्ति में आ गए हैं, तो जब भी मौका मिलता है तो माया हमेशा हमारा परीक्षा लेती रहती है, आप कितने दृढ़ हो भगवत भक्ति में। तो हमें पराक्रमी बनना है, महाबाहु बनना है, और भगवत भक्ति के जो जो आचरण है उसे पूर्ण तरीके से जो है उसे निभाने का पूरा हमारा कोशिश होना है, ये बात बताते हैं। क्योंकि आजकल के समय में, कलयुग में, ऐसे सारे जो है प्रलोभन है, हमारा मन इधर उधर जो भटक जाता है और भक्ति करने के लिए हमारा दृढ़ता नहीं होगी, तो बहुत सारे जो है भौतिक तरीके का प्रचोदन और प्रलोभन हो जाते हैं कि हम भक्ति करने के लिए थोड़ा हमारा मन कभी कभी विचलित हो जाता है, भक्ति कर नहीं पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। जब कर रहे हैं मन इधर उधर घूम रहा है, भगवत गीता पढ़ने के लिए बुक लेते हैं तो मन जो है एकाग्रता से नहीं पढ़ सकती है, कुछ पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें हमारा जो है अनुभव है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें भी इन सभी तरीके के जो प्रलोभन है, प्रचोदन है, उसे बाहर निकलना है। तो हमें भी पराक्रमी बनना है और जो प्रभुपाद जी ने हमें नियम दिया है उसे अनुसरण करने का पूरा पूरा कोशिश हमें होना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और सुबह मंगल आरती से शुरू होकर हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान कृष्ण के हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। इस तरीके से सुबह का समय जो है, उस समय में जो हम भक्ति आचरण करते हैं वो उसका लाभ ही अलग होता है, उसका इफेक्ट ही अलग होता है, परिणाम ही अलग होता है। तो वो सब का जो है हम हर दिन उसको फॉलो करने का पूरा हमारा कोशिश होना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे अर्जुन महाबाहु है, हमें भी महाबाहु बनना है भक्ति आचरण में, ये बात है।
और जब हम इस तरीके से दृढ़ता से भक्ति करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो भगवान का जो निर्देशन है, भगवान का जो मार्गदर्शन है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, उनको चैत्य गुरु बोलते हैं, वो हमें हमेशा मार्गदर्शन देते रहेंगे। इतना तो हमें हमेशा जो है हमें कॉन्फिडेंस होना है कि भगवान हमारा हमेशा रक्षा करेंगे और मार्गदर्शन देते रहेंगे। परंतु हमें जो है हमारा जो कर्तव्य जो है करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। पहले हमें अपने आप का सहायता करना है, भगवत भक्ति करने का हमारा संकल्प होना है और भक्ति में आगे बढ़ने का हमारा दृढ़ता होना है, तो भगवान हमारा पूरा जो है मार्ग दिखाएंगे, ठीक से कैसे चलना है वो हमें समझा देंगे। ठीक है, तो ये बात है। तो पहले श्लोक में हमें ये समझा है अभी कि भगवत भक्ति करने का जो बात है, ये पहले हमारा तरफ से जो है हमें वो संकल्प से आगे बढ़ने का कोशिश होना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमें भगवत भक्ति करने का विषय में कुछ जो है आगे पीछे हमारा व्यक्तिगत विषयों के बारे में सोचना और उसका जो है इंद्र भोग के जो है विषय में हमें ज्यादा आसक्ति नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। श्लोक संख्या 2, अध्याय 10। न मे विदुस्वर गणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान बोलते हैं न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। तो भगवान अभी और अर्जुन को समझा रहे हैं कि देवतागण और महर्षि भगवान का जो प्रभवम यानी कि भगवान का ऐश्वर्य को नहीं जानते हैं। भगवान सभी तरीके के जो देवता हैं, ऋषिगण हैं, उनका उद्गम है ये जानते नहीं हैं। और हर तरीके से भगवान बोलते हैं सभी प्रकार से भगवान ही सभी देवताएं, सभी ऋषियों का कारण स्वरूप उद्गम है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान बता रहे हैं, क्योंकि हमें एक और शास्त्र जिसका नाम है ब्रह्म संहिता, स्वयं ब्रह्मा जी ने हमें उपदेश दिया है। और वास्तव में भगवान ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण का प्रार्थना कर रहे थे, तो उस प्रार्थनाओं को ब्रह्म संहिता के जो ग्रंथ में हमें प्राप्त हुआ है। तो ब्रह्म संहिता की जो पहला जो प्रार्थना है, ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, यानी कि सबसे परम ईश्वर जो है वो कृष्ण है। इस भौतिक संसार में बहुत सारे देवताएं हैं, उनको भी ईश्वर माना जा सकता है। ईश्वर यानी कि जिनका कुछ नियंत्रण है कुछ चीजों के प्रति, कुछ चीजों के ऊपर। जैसे अभी नया सरकार बनने वाला है, कुछ मंत्री होंगे जो अलग अलग विभागों का वो जो है वो निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो उस प्रकार से और उन सभी मंत्री जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी बोलते हैं इस भौतिक संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं, परंतु परमेश्वर जो है ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ये भगवान जो है आदि है, सबका मूल है, कारण सर्व कारण कारणम भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो यहां पर भी स्वयं भगवान हमें समझा रहे हैं कि देवताएं और सभी महर्षि लोग गण हैं, उनका भी जो है स्वामी भगवान है, उनका उद्गम भगवान है। तो ये देवता कौन है? इनके बारे में भगवान ने बहुत सारे जो विषय हमें 9 अध्याय में बताया हुआ है। देवता वास्तव में ये भी मनुष्य हैं जिनका बहुत पुण्य है। जितना पुण्य है, इतना सारा पुण्य उनको मिला है कि भगवान ने उनको इस भौतिक संसार के ब्रह्मांड के अलग अलग गतिविधियों का निर्वहन करने का एक
जिम्मेदारी दिया है। तो भगवान ने उनको नियुक्त किया गया है। और सबसे पुण्य व्यक्ति जो होते हैं उनको ब्रह्मा बनाया जाता है। तो ये देवताएं जो है, ये 33 करोड़ देवताएं जो है ब्रह्मांड के अलग अलग गतिविधियों का निर्वहन करते हैं और भगवान के निर्देशन पर करते हैं, ये बात है। तो ये देवता स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान के आदेश पर कार्य करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, एकले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य। केवल भगवान कृष्ण जो है वही परमेश्वर है, सभी देवता भगवान के अधीन में हैं। तो एक और जगह पे आगे बताएंगे, भगवान हमें समझाएंगे कि विष्णु भक्त भवे दैव। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके दास हैं, वो जो है देवता हैं। विष्णु भक्त भवे दैव आसुरस्त विपर्ययः। जो असुर है वो भगवान के भक्ति का विरुद्ध है, विपर्यय। तो ये जो है इसका परिभाषा है देवता और असुर का। और ये महर्षि कौन है? इसे हम बोलते हैं सप्त ऋषि। सप्त ऋषि मंडल जब आकाश में देखते हैं, 7 जो है नक्षत्र होते हैं, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, ऐसे 7 नक्षत्र हैं। जो ये 7 ऋषियों का, महर्षियों का जो है उनको अलग अलग ग्रह लोक दिया, अलग अलग जो है एक ग्रह दिया गया है। तो 7 सप्त ऋषि मंडल बोलते हैं उसको, है ना। तो इन सप्त ऋषियों का उद्गम भी भगवान ही है, ये अलग से जो है उनका अस्तित्व नहीं है। ये बात हमें समझना है। इस भौतिक संसार में जो जो हम देखते हैं, भगवान इसे यहाँ पे हमें समझा रहे हैं इस अध्याय में, कि उनका विभूति, उनका ऐश्वर्य और किस तरीके से वो इन ऐश्वर्य के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, और जो है गुह्यतम ज्ञान इस अध्याय के माध्यम से भगवान देने वाले हैं। और निर्दिष्ट तरीके के जो कुछ ऐश्वर्यों का, विभूति का वर्णन भगवान इस अध्याय में देने वाले हैं। लगभग 80 से ज्यादा अपने ऐश्वर्य का वर्णन भगवान इस अध्याय में देने वाले हैं। तो वास्तव में भगवान का ऐश्वर्य सर्वव्याप है। ज्यादा जब हम उनका ऐश्वर्य के बारे में और ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे तो उनका प्रति हमारा भक्ति और बढ़ेगा। अच्छा, भगवान ही इसका उद्गम है, भगवान ही उसका जो है स्रोत है। तो और उनके प्रति हमारा सम्मान बढ़ेगा, उनका प्रति हमारा भक्ति बढ़ेगा। जैसे 7वें अध्याय में हमने सुना, भगवान बोलते हैं, मैं जल का स्वाद हूं, रसोहम अप्सु कौन्तेय। और सूरज और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मैं हूं। और शब्द जो है, आकाश के जो शब्द जो है वो मैं हूं। इस तरीके से भगवान हमें बहुत सारे बातें बताए हुए हैं 7वें 8वें अध्याय में। और इस अध्याय में विषय कर भगवान हमें, जिसे भगवान बोलते हैं परमम वचः, और श्रेष्ठ ज्ञान में प्रदान करने वाला हूं। तो यहाँ पे विशेषकर भगवान बोलते हैं कि मैं ही सभी देवता और सभी महर्षियों का उद्गम हूं। ये देवता को भी पता नहीं है, ऋषियों को भी पता नहीं है। तो देवता और ऋषियों को पता नहीं है, तो हम साधारण व्यक्ति इस भौतिक जगत में हमें क्या पता हो सकता है। तो वास्तव में भगवान यही बोलना चाहते हैं कि भगवान को समझना उतना आसान बात नहीं है। क्योंकि भगवान को समझने के बारे में भगवान ने क्या बताया है 7वें अध्याय में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् ऋति सिद्धये यतताम भी सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। जो जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो बहुत विरलता से, बहुत विरला हमें देखना मिलता है। उतना साधारण तरीके से मिलते नहीं है। सिद्धि यानी कि ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन में हमें क्या करना है, ये समझने वाले लोग बहुत कम है। ज्यादातर लोग क्या है, इस भौतिक संसार में बस भोग करना, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग करना, अलग अलग तरीके से इंद्रिय तृप्ति करना, और ऐश्वर्य जुटाने में बस समय बिताना, है ना। ये इसी विषय में हमेशा लोग मग्न हैं। तो भक्ति, भगवत सिद्धि प्राप्त करने के बारे में
कुछ ही लोग उसमें उसका इंटरेस्ट है। तो उनमें उन सिद्धि प्राप्त करने वाले लोगों में से भगवान को जानने का लोग जो है वो बहुत हमें जो है मिलते ही नहीं, दुर्लभता से देखने को मिलता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान स्वयं इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं और यहाँ पे लीला करते हैं, तो ये समझना उतना साधारण बात नहीं है। तो ये समझने के बारे में जो बात है, ये हमारा हमने बहुत जो है पढ़ाई लिखाई कर लिया है, हमने MA PhD कर लिया है, हमने वो डिग्री प्राप्त कर लिया है, वो हम सब कुछ जानते हैं। इसके बारे में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं 7वें अध्याय में, माया अपहृत ज्ञान। उनका वास्तव ज्ञान जो है उसको माया ने अपहरण कर लिया है, और उनको इस भौतिक संसार का सृष्टि का उद्देश्य क्या है, किसने सृष्टि किया, कुछ भी ज्ञान नहीं है। हमारे जब स्कूल कॉलेज में हमने पढ़ाई किया तो हमें कहाँ बताया गया ये सब चीजें? खाली जो है उन चीजों के प्रति या जिस तरीके से है उसे हमने उसको ऑब्जर्व किया, उसको देखा और उसको समझने की कोशिश किया। उसका पीछे जो है उनका जो सृष्टिकर्ता कौन है, हमें किसी ने बताया नहीं। तो वास्तव में भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि उन्हें समझना, भगवान के बारे में समझना, भगवान का जो ज्ञान प्राप्त होना उतना आसान बात नहीं है, ये बात है। तो ब्रह्मा जी एक और प्रार्थना में बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथा मनसो मुनिपुंगवान सोप्यस्ति यत् प्रपदसिम न विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान गोविंद, आपका मेरा शत शत जो है प्रणाम है, आपको मैं भजन करूंगा, आपका भजन करूंगा, क्योंकि पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य, वो सारे जो है साधु हैं, संत हैं और देवताएं भी आपको जानने के लिए अपने मन का जो कल्पना है उसे बहुत तेजी से चला के समझने का जो है बहुत सारा जो है चिंतन करते जाते हैं, इतना तेजी से करते हैं कि मन का जो आप उसका जो स्पीड है, वेग है, उसको थोड़ा उसका हिसाब करेंगे तो इतना जल्दी भाग सकता है मन। यहाँ पे हम बैठे हैं, कोई हमारा रिश्तेदार है अमेरिका में, तुरंत 1 सेकंड में पहुंच गया उधर, है ना। तो ये मन का वेग है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं हम अपने मन का वेग में कोटि कोटि वर्ष भी चलते जाएं तो फिर भी हम इस भौतिक ब्रह्मांड का जो अंत क्या है समझ में नहीं आ पाए। और भगवान तो इस भौतिक ब्रह्मांड से परे हैं। इसी ये बात तो भगवान ने 8वां अध्याय में बताया ना, परस्तस्मात् तो भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन। इस भौतिक संसार के ऊपर जो है मेरा आध्यात्मिक सनातन धाम है भगवान। तो भगवान को समझना केवल हमारा मानसिक कल्पना के माध्यम से हम समझ नहीं पाते हैं। यहां तक कि भागवत में बोलते हैं बड़े बड़े देवता भी भगवान को समझने में असमर्थ है। तो अपने जो अपरिपूर्ण इंद्रियों से हम कितने भी जो है अपना जो है कल्पना कर लें, अपना जो है विचार चिंतन कर लें, भगवान हमारा चिंतन से ऊपर है। 8वें अध्याय में जब भगवान अपने बारे में बोलते हैं किस तरीके से हमें उनका मनन करना है, उनका जो है चिंता करना है, स्मरण करना है। अचिंत्य रूपम कविम पुराणम अनुशासितारम आदित्य वर्णम अचिंत्य रूपम। क्योंकि भगवान अचिंत्य यानी कि हमारे चिंतन से बाहर है, ये बात हमें समझना है। तो परोक्ष रूप से भगवान हमें बता रहे हैं कि भगवान को जानना उतना आसान बात नहीं है। हमें भगवान को जानना है तो हमें केवल भक्ति के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। तो भगवान का अस्तित्व है, भगवान का उनका धाम है, और भगवान ने इस भौतिक संसार का सृष्टि किया है। जब हम भगवत गीता और भागवतम को शुद्ध भक्त के माध्यम से समझने का, उसके अध्ययन करने का जब हमारा चेष्टा होगा तो भगवान हमें कृपा कर सकते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्त का माध्यम से जब समझने का हमारा कोशिश रहेगा तो भगवान हमें कृपा करके भगवत ज्ञान समझने का चेष्टा हो सकता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो
हर दिन हम सुबह गुरु पूजा में ये जो है ये प्रार्थना करते हैं गुरु को कि गुरु जब सदगुरु हमें कृपा करेंगे तभी हमारा हृदय में ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रकाश हो सकता है। क्योंकि भगवान को जानने का जब बात आता है वो साधारण तरीके से संभव नहीं है। जब भगवान कृपा करते हैं, शुद्ध भक्त हम पर कृपा करते हैं, तभी वो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो सकता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, सूरज अभी जो है सूर्यास्त हो गया है, हम कितने भी बोलेंगे सूरज मुझे देखना है, तो आपको नहीं आएंगे। वो अपने इच्छा से सुबह जब आएंगे हम उन्हें देख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार भगवत ज्ञान जो है वो हमारे प्रयत्न से, हमारा चेष्टा से भगवान दिखेंगे नहीं। जब उनका कृपा होने पर ही वो भगवान कृपा दृष्टि करेंगे हम पर हमारा जो कोशिश होना है कि भगवान आपका दर्शन चाहिए हमको, हम इतना प्रार्थना कर सकते हैं। भक्ति, इसको बोलते हैं भक्ति। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं कि हमारा तरफ से हम जो है भक्ति करते जाना है, और जब भगवान हम पर असीम कृपा दिखाएंगे और हमें भगवत ज्ञान देंगे, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, केवल भक्ति ही एक मार्ग है, भक्त्या माम अभिजानाति। ये बात जो है भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं। केवल भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और भक्ति किस तरीके से करना है? भक्ति जो है शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में करना है। यस्या प्रसादात भगवत प्रसाद। जब शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में भक्ति करेंगे, प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्त प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवत कृपा हमें मिल जाता है। तो ये जो है वास्तव में भगवान हमें समझना चाहते हैं कि ऐसे तो भगवान को समझना उतना आसान बात नहीं है, सरल बात नहीं है। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, बड़े बड़े देवता महर्षि वो ही मुझे जानते नहीं है, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं का, ऋषियों का, सभी सर्वशः सभी जीव जंतुओं का मैं ही जो उद्गम हूं, ये किसी को पता नहीं है ना। तो ये बात है। तो भगवान हमें इधर और जो है श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, ताकि हम भगवान का जो और विभूति है, उनका ऐश्वर्य है, वो समझकर, और हमें, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे, जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतना हम भक्ति में दृढ़ होते जाएंगे, है ना। भक्ति के जो आचरण में बहुत सारे जो अलग अलग स्तर हैं, आगे बढ़ने का लेवल्स हैं। शुरू होता है श्रद्धा से, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। जब श्रद्धा थोड़ा बहुत है हमारे पास, तो साधुओं का संग करने से, शुद्ध भक्त के संग करने से, और हमें वो मार्गदर्शन देंगे कैसे भजन क्रिया करना है, कैसे भक्ति करना, आचरण करना है, जप करना है, एकादशी का आचरण करना है, उपवास करना है, और शुद्ध जीवन जीना। इस तरीके से जब हम मार्गदर्शन लेते हैं, भजन क्रिया करते हैं, तो अनर्थ निवृत्ति होता है। मन में बहुत सारे जो कलमश बैठे हैं वो धीरे धीरे धुलते जाते हैं और कम होते जाते हैं, अनर्थ निकलते जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति होता है। आदो श्रद्धा तथा साधु संगा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति से तथा निष्ठा। तभी जो है हमारा भक्ति में और हम निष्ठा, यानी कि और दृढ़ हो जाएंगे, और दृढ़ होते जाएंगे। तथा निष्ठा तथा आसक्ति, आसक्ति बढ़ेगा भक्ति में, और भक्ति करने में और रुचि आएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते हम भगवत ज्ञान में और आगे चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट श्लोका देखेंगे। श्लोका संख्या 3, 10वें अध्याय का। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो भगवान बोल रहे हैं, जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान यहाँ वो अच्छा जो है बात बोल रहे हैं। हमने गीता के 7वें अध्याय में देखा था, समझा था कि साधारण तरीके से हम भगवान को समझने का उतना बात आसान बात नहीं है। हमें अभी हमने इसका चर्चा किया, मनुष्याणाम सर्वश्रेष्ठ। तो भगवत ज्ञान के स्तर पर कोई व्यक्ति आ गया है तो बहुत बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है।
और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जब भगवान के तीन विषय हम समझ लेंगे तो क्या होगा, तो सर्व पापै प्रमुच्यते, हम समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। वो तीन तीन विषय कौन से हैं? पहला विषय, पहला बात भगवान बोलते हैं यो माम अजम, मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म होता नहीं है। हाँ। दूसरा बात है मैं अनादि, मेरा कोई आदि नहीं है, मैं अनादि, अनादिरादिर गोविंद, ब्रह्मा जी बोलते हैं। अनादि यानी कि मेरा कुछ आदि नहीं है, मैं ही सबका आदि हूं। दूसरे श्लोक में क्या भगवान ने क्या बताया था, मैं ही सबका आदि हूं। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं अनादि हूं। क्योंकि किसी को प्रश्न आ सकता है, ठीक है भगवान सबका आदि होंगे तो भगवान का आदि कौन है, भगवान का मूल कौन है, भगवान कैसे आए हैं, ये प्रश्न आ सकता है। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं मैं अनादि हूं, मेरा कुछ जो है शुरुआत नहीं है, मैं ही सबका शुरुआत हूं, मेरे से सब कुछ उद्गम हुआ है। मेरा कुछ जो है स्रोत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है। ये भगवान का एक जो है इनका डेफिनेशन ऐसे होता है, अनादिर आदिर गोविंदा। वो भगवान का कोई आदि नहीं है, भगवान ही सबका आदि है, और ये भगवान कृष्ण गोविंदा का अस्तित्व है। तो पहला बात है भगवान अजन्मा। अजन्मा यानी कि जैसे गीता के दूसरे अध्याय में भी आत्मा को न जायते न म्रियते कदाचिन, आत्मा का मृत्यु जन्म नहीं है, आत्मा का मृत्यु नहीं है बताते हैं, यानी कि आत्मा भी अजन्मा है। तो हमारा अजन्मा होने का और भगवान का अजन्मा होने का थोड़ा अंतर है, ये समझना। हमारा अजन्मा क्या है, हम तो वास्तव में आत्मा का मृत्यु नहीं है, परंतु हम इस भौतिक संसार के प्रभाव में आकर अलग अलग शरीर हम ले रहे हैं। क्योंकि हमारा स्थिति जो है बहुत अणु है, छोटा है, और भौतिक प्रभाव में आकर हम हमारे पूर्व कर्म के अनुसार हमें अलग अलग शरीर हमें प्राप्त हो रहा है। परंतु भगवान के बारे में गीता में चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। भगवान अपने अजन्मा जो है इस गुण के बारे में हमें समझाते हैं कि भगवान जब आध्यात्मिक लोक से उतरते हैं, उसको अवतार बोलते हैं, तो वो अपने आध्यात्मिक शरीर से ही इधर पे व्यक्त होते हैं। हमारा क्या होता है, हमारा जो अभी शरीर है वो आध्यात्मिक नहीं, भौतिक शरीर हमें मिला है। हमारा इस शरीर के अंदर में आत्मा है। तो जब हम भक्ति आचरण करेंगे तो हमारा ये भौतिक शरीर धीरे धीरे जो है इसका भौतिकता ये नष्ट होके ये आध्यात्मिक बन जाएगा और हमें आध्यात्मिक शरीर अगला जन्म में मिलेगा। ये भगवान बोलते हैं गीता में। तो भगवान के बारे में क्या है, भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनका शरीर दिव्य होता है, आध्यात्मिक होता है। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान बोलते हैं गीता में। भगवान का जन्म, भगवान के कार्य सब कुछ आध्यात्मिक है, पारमार्थिक है, दिव्य है, साधारण नहीं है। तो इसको ये बात हमें समझना है, भगवान अजन्मा यानी कि उनका अस्तित्व ही दिव्य है। और जब अवतरित होते हैं तो वो दिव्य शरीर में ही रहते हैं। हमें देखने पर साधारण मनुष्य जैसे दिखते होंगे, परंतु वो वास्तव में उनका अस्तित्व हमेशा दिव्य है। हमें गोचर होते हैं क्योंकि जब अवतार लेते हैं तो हमें उनकी कृपा से हमें अपना दिव्य स्वरूप गोचर करते हैं। परंतु बहुत सारे लोग थे जब भगवान का अवतार हुआ, जैसे भगवान कृष्ण आए, चैतन्य महाप्रभु आए, साधारण व्यक्ति उनको एक हम जैसे साधारण व्यक्ति समझते थे। जैसे भगवान ने 9वें अध्याय बताया अवजानन्ति मां मूढ़ मानुषिम तनुमाश्रित। ये मूर्ख लोग जो है भगवान को साधारण व्यक्ति के रूप में देखते हैं, परंतु भगवान बोलते हैं कि मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो अस्तित्व है वो हमेशा अव्यय, वो दिव्य, भगवान बोलते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ मानुषिम तनुम आश्रितम माम अव्ययम, भगवान बोलते हैं। तो ये सभी बातें भगवान ने पिछले अध्याय में हमें समझा दिया है। तो यहाँ पे भगवान फिर से
बोल रहे हैं कि मेरा जो अस्तित्व है वो अजम। ये जब बात लोग समझ लेते हैं। और दूसरा विषय, नेक्स्ट पॉइंट है, भगवान बोलते हैं अनादिम। मेरा कुछ शुरुआत नहीं है, मैं ही सबका शुरुआत हूं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं। आपने जो है ट्रेन देखा है, ट्रेन में हमने ट्रैवल भी किया है। तो ट्रेन में बहुत सारे बोगियां होते हैं। जैसे आपको टिकट मिला है 10वें बोगी में, तो आप चढ़ गए, तो 10वां बोगी जो है आगे चलते जाता है। तो आप कहाँ से कैसे आगे चल रहा है, क्योंकि उसके आगे और 9 बोगी हैं, है ना, वो खींच रहे हैं हमको। और 9वां बोगी सामने और 8 बोगियां हैं। इस तरीके से हम चलते चलते जो है पहले बोगी पर आएंगे। तो पहला बोगी कैसे आगे चल रहा है कि उसके सामने क्या है, इंजन है। तो इंजन के वजह से सभी पूरा ट्रेन चल रही है। और इंजन कैसे चल रहा है? इंजन अपने आप चल रहा है क्या? नहीं, इंजन के अंदर में उसका ड्राइवर है, चालक बैठे हैं। वो जब जैसे जैसे बटन दबाएंगे ऐसे ऐसे इंजन चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान बोलते हैं कि ये पूरा भौतिक संसार के जो अभिव्यक्तियां हैं, जो गतिविधियां चल रहे हैं, भगवान के पास उसका बटन है। गीता में 9वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया? मयाध्यक्षेण प्रकृति सोयते सचराचरम। भगवान बोलते हैं मेरे अध्यक्षता में, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में, मेरा अधीक्षण में पूरा प्रकृति का गतिविधि जो है चल रहे हैं। मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। ये सब चीजें भगवान ने बता दिया गीता में स्पष्ट। तो भगवान सर्व कारण कारण, ये बात हमें समझना है। ये बात तो 7वें अध्याय में भगवान ने बताया। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। भगवान ही सर्वमिति, यानी कि सर्व कारण कारण करता भगवान है, ये बात भगवान ने बता दिया। तो वास्तव में सभी जो साधारण तरीके से लोगों का जो गलत जो है विचार क्या है कि वो अलग अलग देवता अलग अलग जो है वो भगवान है, ये गलत है। ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, दुर्गा हो, सभी का स्रोत भगवान है। भगवान ही जो है सबका उद्गम है, जन्माद्यस्यतः। तो ये दूसरा विषय हमें समझना है। तो पहला बात है भगवान अजन्मा है, और दूसरा बात है भगवान अनादि, यानी कि उनका कुछ आदि नहीं है, वो ही सबका आदि है, सर्व कारण कारणम भगवान है। और तीसरा बात है वेत्ति लोक महेश्वरम। जैसे भगवान ने 5वें अध्याय के अंत में क्या बताया? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो अलग अलग तरीके से भगवान हमें बता रहे हैं। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, 9वें अध्याय में भगवान ने फिर से बताया बात। तो भगवान ही सभी लोकों का, सभी ग्रह लोकों का, सभी ब्रह्मांडों का, सभी देवताओं का स्वामी भगवान है। वेत्ति लोक महेश्वरम। कोई भी ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ मैं इस ग्रह लोक का स्वामी हूं, मैं यहाँ का स्वामी हूं। नहीं, तो कुछ समय के लिए आप उसका मालिक बन सकते। भगवान शाश्वत तरीके से हमेशा उसका वो प्रभु है, उसका मालिक है, ये बात है। तो ये जब 3 विषय हम जब समझ लेते हैं, भगवान बोलते हैं इधर पे एक और जो अच्छा बात बोल रहे हैं, अजम अजन्मा अनादि और सर्वलोक महेश्वरम। जब हम वेत्ति यानी कि समझना, ठीक से समझना, तो क्या होगा? इस समझने से हमें असम्मूढ़ यानी कि हमें बिना कुछ संशय के, मूढ़ा का जो ये शब्द भगवान ने पिछले अध्याय में प्रयोग किया है, अवजानन्ति मां मूढ़ा, है ना। जब भगवान को जानते नहीं है वो लोग अपने मूर्खता से क्या बोलते हैं? भगवान भी साधारण मनुष्य है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रिता। परंतु उनको पता नहीं भगवान का दिव्य अस्तित्व है, परम भावम अजानन्तः। तो यहाँ पे परोक्ष रूप से भगवान अलग तरीके से यहाँ पे इधर बता रहे हैं कि भगवान जो असम्मूढ़ यानी कि जो
मूर्ख नहीं है, जो बुद्धिमान है, जो भगवान का वास्तव स्थिति समझ सकता है, हाँ, वो जो है उसका परिणाम क्या होगा? असमूढ़ मर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। एक एक शब्द जो है गीता में बहुत, हाँ, उसका अर्थ है। हाँ, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जब हम भगवान को ठीक तरीके से समझ लेते हैं तो इस भौतिक संसार को मर्त्य लोक बोलते हैं। मर्त्य लोक यानी कि यहाँ पे बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना। और जब हम इस भौतिक संसार में इसका जन्म मृत्यु का चक्कर में क्यों आए? क्योंकि हम वो सारे पापों से हमारा अस्तित्व भर गया है। तो ये पाप क्या होता है? पाप ऐसे कार्य है जो वैदिक विधि नियमों के विरुद्ध है। जब इस तरीके के पाप कार्यों में अपने आप को मग्न कर लेते हैं तो हम इस भौतिक संसार के इस तरीके के जो जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाते हैं। तो गीता के अंत में भी भगवान बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो। देखिए, 2 बार बता रहे हैं, सर्व पाप सर्व पाप। हमारे भौतिक अस्तित्व क्यों है? हमारे पूर्व कर्मों का जो पाप हम लेके चल रहे हैं, और इस जन्म में और नए पाप कर रहे हैं और उलझ रहे हैं, और कितने जन्म लेना पड़ेंगे पता नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं केवल उनके 3 विषय के बारे में जानने मात्र से। कौन सा 3 विषय? भगवान अजन्मा है, भगवान अनादि है, भगवान सर्वलोक महेश्वर है। ये केवल ठीक ठीक से जान लिया हमने बिना कुछ संशय के, तो भगवान बोल रहे हैं पूरा पापों से आप मुक्त हो जाओगे। सर्व पापै प्रमुच्यते। और भौतिक संसार के जो मर्त्य लोक से आपको छुटकारा मिल जाएगा। देखिए कितना आसान है भक्ति करने का बात। तो जब हम इस तरीके से भगवान का ज्ञान प्राप्त करेंगे और इस तरीके से मन को हमेशा भगवान के भक्ति में लगाए रखेंगे तो क्या होगा? हमारा इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त होगा। तो इस तरीके के जो मार्गदर्शन है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्वयं भगवान हमें बता रहे हैं। भागवत में इन सभी तरीके के जो मार्गदर्शन हमें मिलते हैं, और ये सभी मार्गदर्शन हमें शुद्ध भक्त जो परंपरा में आते हैं उनके कृपा से मिलता है। जैसे प्रभुपाद जी उस परंपरा में आ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें, गुरु साधु शास्त्र तेने ते कोरिया ऐक्य, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य। हर दिन सुबह जब हम गुरु पूजा करते हैं तो ये एक कीर्तन का एक लाइन है, ये बोलते हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य। गुरु मुख से जो वाक्य, जो वाणी आती है, वो हमारे मन के अंदर में इतना बस जाएगा कि हम दूसरा और कुछ विचार नहीं करेंगे। आरना कोरी हो माने आशा। अभी मन में इतने सारे विचार बैठे हैं, इतना सारा सोच हम कर रहे हैं, वो करना, ये करना, वो बस भाग रहे हैं, इधर 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 भाग रहे हैं। जब हमारा मन केवल गुरु को जो चाहते हैं, गुरु यानी कि गुरु साधु शास्त्र, उनके मार्गदर्शन में ही हमारा पूरा सोच विचार जब रहेगा तो क्या होगा? भगवान बोलते हैं हम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा जो आध्यात्मिक भावना को हमें जागरण करना है, ताकि हम इस तरीके के जब आध्यात्मिक भावना, यानी कि मेरा हर आचरण जो है, हर सोच है, हर विचार जो है, केवल गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन में ही रहना है, और इस तरीके से मेरा हर कार्य इस तरीके से होना है, तो ये कार्य जो है, ऐसे जो भावना जो है, ऐसे जो धारणा जो है, इसको बोलते हैं संन्यास। हमारे जो मन में मनमर्जी जो आया, ऐसे सोचेंगे, ऐसा करते जाएंगे, वो भौतिक तरीके का जीवन हो जाएगा, वो पूरा भौतिक बंधन हो जाएगा। इसलिए हमें बार बार जन्म लेने का बात हो रहा है। जब हमारा सोच विचार कार्य काया वाचा मनसा केवल गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन पर हम कार्य करते जाएंगे तो क्या होगा? प्रभुपाद जी बोलते हैं वो वास्तव में हम आध्यात्मिक स्तर पर आ गए हैं, भगवत सेवा के स्तर पर आ गए हैं, और उसी को बोलते हैं संन्यास। तो इस तरीके से जब हम हमारा कार्य करते जाएंगे तो क्या होगा?
प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस भौतिक संसार से हमारा ये हमारा आखिरी जन्म होगा, अगला जन्म भगवत धाम प्रवेश करेंगे। तो ये हमारा मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। ठीक है, तो भगवान और जो है बढ़िया बातें जो है बताने वाले हैं इस अध्याय में। तो हमने आज 3 श्लोकों में ये समझा है कि भगवान चाहते हैं कि हम भक्ति में और दृढ़ हो, इसलिए और जो है गुह्य ज्ञान देने वाले हैं अर्जुन के माध्यम से, क्योंकि अर्जुन उनके परम भक्त हैं। और भगवान बोलते हैं कि उनका जो बारे में यहाँ तक कि देवता भी नहीं जानते पूर्ण तरीके से, देवता महर्षि संत गण भी नहीं जानते हैं, क्योंकि भगवान ही सबका स्रोत है। और 3 विषय जब भगवान के बारे में हम जान लेते हैं, भगवान का जो अस्तित्व है वो दिव्य है, अजन्मा है, भगवान अनादि है, और भगवान सर्वलोक महेश्वर है। तो हम इस भौतिक संसार के सभी तरीके के पापों से मुक्त हो जाएंगे, सर्व पापे प्रमुच्यते, और भक्ति में दृढ़ होके भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे जो है आध्यात्मिक विषय भगवान यहाँ बता रहे हैं। हम इस अध्याय के एक एक श्लोक का जो भावार्थ है, तात्पर्य है, उसे अच्छी तरीके से पढ़ने का कोशिश करें, इसलिए करें, क्योंकि यह अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। विभूति योगा, प्रभुपाद जी पहले बता देते हैं, जितना ज्यादा हम भगवान को जानने की कोशिश करें उतना ज्यादा हमारा भक्ति बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। ये बात है। ठीक है, तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट्स हैं तो अभी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो कुछ नहीं तो हम अभी समाप्त करेंगे, अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।